अमित शाह एक निजी चैनल के साथ एक साक्षात्कार में बहुत सारी बातों का खुलासा भी किया है। महिलाओं को लेकर के अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए और उस वोट बैंक पर नीतीश कुमार का अपना ही एक अलग पहचान है और महिलाएं नीतीश कुमार को छोड़कर किसी और को वोट देने की तैयारी नहीं करती। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार का तीर बिहार के चुनाव में जो 2025 के लिए मिशन तैयार किया गया था उस मिशन में थोड़ी बदलाव की गई है। अमित शाह शुरू से इस बात को कह रहे हैं और जब नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं एनडीए गठबंधन को बिहार में तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि क्या होंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब तो रणभेरी फूकी जा चुकी है। आज प्रथम चरण के जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया भी आज समाप्त हो जाएगी और उसके बाद से अब ये तय हो जाएगा कि प्रथम चरण में 121 सीटों पे जो मतदान होने हैं 6 तारीख को, उसके लिए कौन कौन से पहलवान मैदान में हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि दो चाणक्यों की मुलाकात आज पटना में हुई है और इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कई तरह के मीडिया परसेप्शन भी हैं, मीडिया में कई तरह की बातें आ रही हैं। राजनीतिक गलियारे से ये बात कही जा रही है कि आखिरकार आगे होगा क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही ये सब कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार 2025 से 30 फिर से नीतीश इस नारे के साथ अभी भी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग के समझौते में भी एनडीए गठबंधन में सभी को सम्मान मिले, सभी के साथ सामंजस्य बिठाया जा सके, इसको लेकर के भी तैयारियां की गई थी और वो सफल नजर आई। लेकिन अब नीतीश कुमार के तीर बिल्कुल निशाने पर है और अमित शाह के साथ आज 2 घंटे की उनकी बातचीत। अमित शाह, जैसा कि आपको पता भी होगा कि पटना आए हुए थे और पटना में उनकी मुलाकात एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार से हुई है। 2 घंटे ये बैठक चली है और 2 घंटे की बैठक के पहले अमित शाह एक निजी चैनल के साथ एक साक्षात्कार में बहुत सारी बातों का खुलासा भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार बिहार में जब जब एनडीए गठबंधन आता है तो उसे नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ती है। नीतीश कुमार सरकार बनाने के अब तक जो दिखा है उसमें फैक्टर रहे हैं। बिना नीतीश के कोई सरकार बिहार में नहीं बनी है और ये नीतीश कुमार ने 2000 के बाद साबित किया है। हालांकि 2000 में भी नीतीश कुमार को एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने अपने से ही ये देख लिया कि संख्या उनके पास नहीं है और थोड़ी सी संख्या के कारण उनकी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने बाउंस बैक किया। 2005 में भी जब फरवरी में चुनाव हुआ तो परिस्थितियां बदली, लेकिन इसके बाद आप मान के चलिए ना कि 80 के दशक के बाद जब नीतीश कुमार ने राजनीति में अपनी एंट्री की 70 से 80 के दशक में, उसके बाद से नीतीश कुमार ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। जब गठबंधन के दौर की शुरुआत हुई और कांग्रेस जब कमजोर हो रही थी तब एक खेमा जो है वो कांग्रेस के विरुद्ध अपनी ताकत मजबूत कर रहा था। उस ताकत मजबूत करने में नीतीश कुमार की भूमिका भी बड़ी थी। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जिसको अछूता समझते थे लोग उसके साथ हुए और ये उन्होंने स्थापित किया कि उनके रहते हुए सामाजिक समीकरण के साथ साथ जातीय उन्माद भी नहीं फैल सकता है। नीतीश कुमार ने इन सभी चीजों को बहुत ही बारीकी से समायोजित किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका यह अंतहीन सफर लगातार जारी रहा। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी नाराजगी जरूर हुई, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सिक्के के दो पहलू थे। सत्ता में बने रहने के लिए दोनों एक साथ नहीं हो तो सत्ता प्राप्त नहीं हो पाएगी। ये बात अब दोनों समझ चुके थे। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि एक बार 2015 में प्रयोग हुआ और उस प्रयोग में भी नीतीश कुमार सफल रहे। उन्होंने ये साबित किया कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी। लालू प्रसाद को एक बार फिर 10 साल के बाद उन्होंने सत्ता में ला करके ये बात साबित कर दिया कि नीतीश कुमार चाहें तो किसी को भी सत्ता में रख सकते हैं। नीतीश कुमार के पास जो उनका वोट है, जो 15% का, वो वोट उनके साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और ऐसी स्थिति में नीतीश बिहार में सत्ता के फैक्टर रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव 2025 वाला, जो कि 20 वर्षों के बाद हो रहा है नीतीश कुमार के शासन के, तो ऐसे में नीतीश कुमार की उपयोगिता क्या है? कई तरह के परसेप्शन है जिसको सिरे से खारिज कर दिया है अमित शाह ने। आपने देखा होगा कि एक सवाल उनसे पूछा भी गया था नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, जिसका एक परसेप्शन बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि मुझे कहीं से नहीं लगता, मैं कई बार उनके साथ बात कर चुका हूं, कितनी मीटिंग उनके साथ मेरी हुई है, कहीं भी मुझे तो कोई संशय नहीं लगा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है। नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट है और ये बात हम भी बता रहे हैं। खास करके बिहार का कुछ ऐसा सेक्टर है जो नीतीश कुमार के बिना और नीतीश कुमार को छोड़ करके
आप उस पर फतह नहीं हासिल कर सकते हैं। नालंदा एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, एक बात तो मान के चलिए कि वहां उनका एक छत्र राज चलता है। महिलाओं को लेकर के अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए और उस वोट बैंक पर नीतीश कुमार का अपना ही एक अलग पहचान है और महिलाएं नीतीश कुमार को छोड़कर किसी और को वोट देने की तैयारी नहीं करती हैं, सोचती भी नहीं है। हमने भी आपको कई विधानसभाओं में अपनी टीम को भेज करके और वहां के लोगों से जब पूछा, पब्लिक रिएक्शन किया, तो महिलाएं ये कहती हैं कि वो सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उनके गार्जियन हैं, नीतीश उनके भाई हैं, उनके भतीजा हैं, उनके चाचा हैं, उनके बेटा हैं और नीतीश के रहते किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं हो सकता है। अब 12 बजे रात में भी महिलाएं निकलती हैं तो निश्चिंत रहती हैं कि नीतीश की सरकार और नीतीश की पुलिस उनकी सुरक्षा में है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब तक बिहार की राजनीति के एक छत्र कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह से बिहार की राजनीति को उन्होंने अपने हिसाब से ढाला है जहां उस जमीन पर नीतीश कुमार के बिना कोई भी मैच नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में कितना प्रासंगिक हैं, इस बात को लेकर के इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 का जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये बात साबित कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की नितांत आवश्यकता है और अंततः चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार का तीर बिहार के चुनाव में जो 2025 के लिए मिशन तैयार किया गया था उस मिशन में थोड़ी बदलाव की गई है। थोड़ा सा चेंज करने के बाद इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ बैठे हैं और पांचों घटक दल के साथ जो दिल्ली में बैठक हुई उस बैठक के बाद थोड़ी बहुत 19-20 रह गई थी, उसे भी ठीक कर लिया गया है। आज नीतीश कुमार और अमित शाह की इस बैठक के बाद अमित शाह जब चुनाव प्रचार में निकले तो उससे पहले कई तरह की बातें की जा रही थी, चर्चा ये चल रही थी और मीडिया भी इस बात को लेकर कर रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अमित शाह ने कह दिया। अमित शाह ने बहुत ही बारीक बात कही है और संवैधानिक बात कही है। अमित शाह शुरू से इस बात को कह रहे हैं और जब नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं एनडीए गठबंधन को बिहार में तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि क्या होंगे। इसके सीधे सीधे मायने हैं कि नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन को लीड करेंगे तो नीतीश कुमार ही नेता के रूप में स्थापित है। बाकी के सभी दल, बिहार भाजपा ने भी ये बात कह दिया है, लेकिन अमित शाह चूंकि राज्य के देश के गृह मंत्री हैं और वो इस बात को जानते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया यही है कि चुने हुए विधायक जो हैं वो अपना नेता चुनते हैं और वही मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होते हैं। इस संवैधानिक बात को कह करके कहीं ना कहीं अमित शाह ने मीडिया के लिए निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय छोड़ दिया है और राजनीतिक गलियारे में भी बार बार नीतीश कुमार की तरफ इशारा किया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से निश्चिंत हैं, संतुष्ट हैं कि उनके बिना कोई भी सरकार बिहार में नहीं बन रही है। इस सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि 11 वर्षों के नरेंद्र मोदी के शासन और नीतीश कुमार का उनके साथ का जोड़ ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार आज जो स्थिति है उस स्थिति में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। नीतीश कुमार ने अपने देखा होगा आपने कि उम्मीदवारों के चयन में कितनी बारीकी बरती है और किस तरह से उन्होंने चीजों को रखा है। सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो दोनों के गठजोड़ है वो पिछले 11 वर्षों से तो बिहार के विकास में डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार शब्द सुनते ही बिहार की जनता में एक भरोसा जगता है कि डबल इंजन की सरकार बहुत सारे फायदे करेगी और ये फायदा साफ साफ दिख रहा है। दूरगामी योजनाएं बनाई गई हैं और उस योजनाओं पर भी काम शुरू हो चुका है। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने अपने अंतिम सत्र के दौरान जब वो चुनाव की घोषणा हो रही थी उससे ठीक पहले जो योजनाएं, जो रणनीतियां बनाई हैं उस रणनीतियों को लोग आज भी बहुत कहा जाए तो दिलचस्पी लेकर के उस रणनीतियों और उस योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि देश भर में 11 वर्षों के नरेंद्र मोदी के शासन से 64% से ज्यादा लोग संतुष्ट हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार में है, एंटी इनकम्बेंसी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। हमने 200 से ज्यादा विधानसभाओं में तैयारी की। नीतीश कुमार की तैयारी इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अलग अलग दलों में भी वैसे लोगों को चुनाव लड़ाने की मुहिम छेड़ी है और वैसे लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए आग्रह किया अलग अलग दलों से जो बिहार के विकास में और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सके। कई ऐसे चेहरे हम आपको बताएंगे जो इस बार बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कई मंत्री हैं, कई नए लोग हैं
जो बिहार के विकास और बिहार में जो रोजगार का एक सृजन करने, 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात की जा रही है, उसको लेकर के उस मिशन को पूरा करें। मिशन 2025 में थोड़ा सा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसमें खास करके इस बार भी नीतीश कुमार का परसेप्शन काम करना शुरू कर चुका है। ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार कितना महत्वपूर्ण है। जब बिहार का सर्वे हो रहा है तो बिहार में 47% ऐसे लोग हैं जो एनडीए गठबंधन को इसलिए वोट करते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ हैं, दोनों के साथ को गारंटी माना जाता है और इस डबल इंजन की सरकार पर लोगों को काफी भरोसा है। इस बात को लेकर के ये दोनों की मुलाकात पर जितनी भी बातें की जाए वो एक अलग है, लेकिन विपक्ष के पास भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं बच गया है जिस मुद्दा पर सत्ता पक्ष को या नीतीश और मोदी की जोड़ी को घेर सके। एनडीए गठबंधन के विरुद्ध जितने भी गठबंधन हो या व्यक्तिगत दल हो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें से सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि उनके पास मुद्दा ही नहीं रह गया है। मुद्दा विहीन करने में नीतीश कुमार ने एक महारत हासिल की है और वो चाणक्य भी कहे जाते हैं। बिहार की राजनीति में उनसे बेहतर कोई नहीं है। बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन प्रथम चरण के अंतिम दिन जब नामांकन की प्रक्रिया चल रही हो और ऐसे स्थिति में अभी तक उनके बीच सीट शेयरिंग के समझौते पर भी पेच फंसा हुआ हो, एन के प्रकार न औने पौने जिसको भी मन किया उसको भी मजबूरी में उतारना पड़ रहा हो, तो ये बातें समझ करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महागठबंधन कितनी मजबूत लड़ाई एनडीए गठबंधन के साथ लड़ सकता है। अब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है और एक दूसरे की टांग खिंचाई अभी भी जारी है। हालांकि अंतिम समय में सुबह सुबह सवेरे कुछ जानकारियां मिली कि सीट शेयरिंग के समझौते भले ही नहीं हो लेकिन उम्मीदवार उतारने शुरू हो चुके हैं। अभी भी पूरी तरह से उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं आया, जबकि एनडीए गठबंधन में 243 सीटों का लिस्ट आप उंगली पे गिन सकते हैं कि किसको कितना मिला और कौन से कहां से कौन लड़ रहा है। इस बार उम्मीदवार चयन में जो बारीकियां बरती गई हैं, जिताऊ उम्मीदवार को और कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है, वो भी एक बड़ा ही अहम मुद्दा बनने वाला है। सीधी तौर पे देखा जाए तो अचानक से इस चुनावी माहौल को बदलने में नीतीश कुमार और अमित शाह का जो एक नया गठजोड़ बना, आपको हमने बताया भी था कि जब माता सीता के मंदिर का जब पूजा प्रारंभ हुआ था और अमित शाह आए थे, दोनों एक साथ मिले थे, उसके बाद से बिहार की राजनीति में तेजी से कई बातें बदल गई। जितने भी सर्वे थे उस सर्वे ने अपना आकार बदला, अपना रास्ता बदल दिया और अब एनडीए गठबंधन को एज दिखाया जा रहा है। ऐसे में तालमेल की गजब तरह की कमी दिखाई दे रही है महागठबंधन में, जिसका फायदा एनडीए गठबंधन को निश्चित रूप से मिल रहा है। नेतृत्व में कमी नजर आ रही है, तेजस्वी यादव पर लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है और हो सकता है कि तेजस्वी यादव के अनुभव को लेकर के भी लोगों में एक संतुष्टि नहीं हो। कांग्रेस ने अपने लिए एक अलग रास्ता बनाया है, कांग्रेस अपने हिसाब से अपने उम्मीदवारों को चयन कर रही है और उसने भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन अभी भी आधा सुधा है। ये सभी बातें देखा होगा आपने। अंतिम समय में कई लोगों को अभी तक पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। यानी सीधी तौर पे आप देख लीजिए तो महागठबंधन के भीतर जो बातें नजर आ रही हैं वो अभी भी असमंजस में है और इस असमंजन का अस्पष्ट एजेंडे को लेकर के एनडीए गठबंधन एज में है और खास करके नीतीश कुमार और अमित शाह की जब अंतिम समय में मुलाकात होती हो और उसके बाद सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही हो, देखने से भी लग रहा है और इस एजेंडे में थोड़ी सी परिवर्तन हुई है। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या है नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच की जो ये बैठक 2 घंटे की हुई है, उसमें कौन कौन से एजेंडे हैं, क्या आगे की रणनीति बनाई गई है और इसके मायने क्या हैं, ये हम आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे। इंतजार कीजिए। अभी भी सर्वे एजेंसी और सर्वे रिपोर्ट सभी जो हैं कहीं ना कहीं अब आकर के एक जगह टिक गए हैं, जहां महागठबंधन से भारी पड़ रहा है एनडीए गठबंधन। क्या होगा अभी भी वक्त है, 20-22 दिनों और 25 दिनों का ये जो सफर होगा इसमें बहुत कुछ अभी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या निकल करके सामने आता है, जब 14 तारीख को परिणाम निकलेगा आएगा तो क्या होगा, 6 तारीख और 11 तारीख को जब बिहार की जनता वोट करेगी, मतदान करेगी तो किसके पक्ष में करेगी, ये सारी बातें हम आपको बारीकी से बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।